Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken teacher. आज मैं आई हूँ डिग्रीज के साथ। इससे पहले मैंने कम से कम 4 वीडियोस डिग्रीज पे बनाए हैं जो कुछ सर्टेन रूल्स के साथ बनाया है कि उसमें क्या क्या रूल को आपको फॉलो करना होता है, क्या क्या रूल हम लगाते हैं, फिर वो बनाए जाते हैं। बट मैं आज आई हूँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स जो मैंने रूल पे बनाया है कि मीन्स कहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है, कहाँ पे वाल होते हैं, किस स्पेलिंग के साथ क्या और लग जाता है। आप मेरे ज़रूर डिग्रीज पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसे ज़रूर एक बार देखिएगा। आज मैं आई हूँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल, दे गेट चेंज कंप्लीटली। उन्हें कंप्लीटली चेंज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओ है या डी है या कॉन्सोनेंट है कुछ भी या वाल है तो हमें ऐसे चेंज करना है, इसका कोई रूल नहीं है। वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आप किसी रूल पे नहीं कर सकते हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा इन एडजेक्टिव्स को। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, इनको अगर डिग्रीज में चेंज करना है, मीन्स कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। कंपैरेटिव हम हमेशा कंपेयर करने के लिए करते हैं और मीन्स दो के साथ कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव का जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है दो से ज्यादा के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा होता है, ये पॉजिटिव है गुड। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो गुड, बेटर। अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब अगर हिंदी में कहते हैं गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, ठीक है, या ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा हम लिखेंगे, ओके। और इसका बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। सबसे अच्छा का मतलब ही हो गया कि हमने सबके साथ कंपैरिजन कर लिया ना, सबसे अच्छा हिंदी में हुआ। तो जब हमको सबसे अच्छा बोलना है कि ये बुक सबसे अच्छी, दिस बुक इज वेरी बेस्ट, या दिस बुक इज बेस्ट, वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट। ये स्पोकन में थोड़ा हम लोग बोल ले जाते हैं इस तरह से, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल चेक करने की जरूरत नहीं होती स्पोकन में, बट अगर आप सही तरीके से बोलते हैं दैट्स ज्यादा अच्छा है। बैड, बैड मतलब बुरा, ओके, बैड मतलब बुरा, बुरा। अब बैड को अगर हम कंपेयर करते हैं दो के साथ तो बैड वर्स बोलते हैं, ठीक है, वर्स। और जब हम सुपरलेटिव में जाते हैं तो वर्स्ट बोलते हैं। मतलब कि अगर हिंदी में जाते हैं तो बुरा, ज्यादा बुरा, ओके, और सबसे ज्यादा बुरा या सबसे बुरा, सबसे बुरा। वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओके। ओके, लिटिल पे अगर हम आते हैं, लिटिल, लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल, लेस, ओके, और यहां पे हो जाएगा लीस्ट, ओके, सॉरी, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओके। हिंदी में जाते हैं थोड़ा, ज्यादा थोड़ा, या बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा, ठीक है, और सबसे ज्यादा थोड़ा, मीन सुपरलेटिव के लिए सबसे कम आप कर सकते हैं, लीस्ट। ओके, ओके। फार मतलब दूर, फार का मतलब क्या हुआ, दूर। तो फार, फादर, ठीक है, फादर, फार, फादर, फारदेस्ट। फार, फादर, फारदेस्ट मतलब दूर, थोड़ा दूर, और सबसे ज्यादा दूर, सबसे दूर, ओके। नजदीक मतलब नियर, नियरर, ओके, नियरेस्ट। अगर हिंदी में चाहते हैं नजदीक, थोड़ा नजदीक, और
सबसे ज्यादा नजदीक या सबसे नजदीक। इन वर्ड्स को आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं कि माई फ्रेंड हाउस इज वेरी नियर, ठीक है, या नियर टू माई प्लेस, मेरे घर से नियर है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा पास है, तो माई हाउस इज नियरर देन यू, आप कह सकते हैं मेरा घर सबसे ज्यादा नजदीक, माई हाउस इज नियरेस्ट, आप कह देंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक है। इसी तरह से हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज को बनाते हैं। ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाता है, ओल्डर ओल्डर ओल्डेस्ट। अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करते पुराना ज्यादा पुराना, पुराना और सबसे पुराना, सबसे पुराना। गॉट इट? आप सारे को ऐसे ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, आपका जिस तरह से सेंटेंस होगा, ठीक है, द बुक इज ओल्ड, किताब पुरानी है, बट आप कहते हैं कि ये किताब ज्यादा पुरानी है उस किताब से, तो दिस बुक इज ओल्डर देन दैट, लेकिन ये बुक सबसे पुरानी है, दिस इज द ओल्डेस्ट बुक, मतलब इसका मतलब ही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा पुराना। मच, मच हम कहाँ लगाते हैं? जब कोई मात्रा होती है, ठीक है, मात्रा के लिए मीन्स आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। और मैनी हम हमेशा संख्या के लिए लगाते हैं, मतलब कि जो काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे एप्पल को हम गिन सकते हैं, शुगर को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से तो मच हम हमेशा क्वांटिटी के लिए लगाते हैं और मैनी हमेशा हम नंबर के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो मात्रा के लिए और संख्या के लिए। तो मच के साथ हम हमेशा मोर और मोस्ट लगा लेते हैं। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मोर करते हैं और इसके लिए करते हैं मोस्ट, ओके। तो मच मोर कर देते हैं और मोस्ट कर देते हैं, जिस तरह से आपका ये एडजेक्टिव्स होगा उसी हिसाब से आप लगाएंगे, या नाउन होगा जो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं ना, तो उस तरह से। मच हमेशा मात्रा के लिए और मेनी संख्या के लिए, और मच को जब हम कंपैरिजन में लगाते हैं तो मोर कर देते हैं और सुपरलेटिव करते हैं तो मोस्ट कर देते हैं। तो ज्यादा, आप इसके ज्यादा और सबसे ज्यादा, अगेन ज्यादा और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। यहां आप कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा। तो ये हमारे डिग्रीज हुआ, कैसे हम कुछ डिग्रीज को बिना रूल के चेंज करते हैं, जिसे हमें याद करना पड़ता है। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लिस्ट, फार फादर फादेस्ट, नियरर नियर नियरर नियरेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, मच और मोर मोस्ट लगता है। तो ये हमारे डिग्रीज हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।